नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक डरावनी कहानी में। कहते हैं गांव के किनारे बहने वाली नदियां सिर्फ पानी नहीं बहाती, वो अपने साथ कई राज, कई रूहें और कई अधूरे किस्से बहा ले जाती है। और अगर किसी रात उस नदी के उस पार से कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़ना मत, क्योंकि शायद वो इंसान नहीं, वो और कोई हो सकता है। ये कहानी 1978 की है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर की, जहां अभी भी लालटेन की रोशनी में लोग रातें जिया करती हैं। गांव के किनारे एक पुरानी नदी बहती थी, जिस नदी का नाम थी काली बेतवा, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि उस पार कभी कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ एक पुराना शमशान था और एक वो औरत रहती थी जो हर अमावस्या को किसी को ना किसी को अपने साथ ले जाती थी। उस गांव का 16 साल का लड़का रघु एक सीधा साधा, जिज्ञासु और थोड़ा हिम्मती लड़का था। उसे अक्सर अपने दोस्तों से ये कहते हुए सुना जाता था, अरे भूत भूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का धोखा है। पर गांव के बुजुर्ग हमेशा उसे चेतावनी देते थे, रघु उस पार मत जाना, वहाँ जो है वो इंसान नहीं। लेकिन रघु ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक रात उसने नदी के उस पार से अपना ही नाम पुकारते हुए किसी की आवाज नहीं सुनी। एक अमावस्या की रात थी, आसमान पूरा काला, चारों तरफ सन्नाटा। रघु घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटा था। अचानक उसके कानों में किसी लड़की की धीमी आवाज आई, जैसे कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। वो उठा और चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। वो आवाज फिर आई, रघु इधर आओ, मैं उस पार में हूँ। ये सुनकर रघु की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर उसकी जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने लालटेन उठाई और नदी के ओर चल पड़ा। रघु नदी के किनारे पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी और पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। और वहां उस पार सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। रघु ने पूछा, कौन हो तुम? धीरे से जवाब आया, तुम्हें याद नहीं रघु, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारी बचपन की सखी। अब रघु के कदम वहीं रुक गए और उसका दिमाग सोचने लगा, लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी तो 5 साल पहले डूबकर मर गई थी। रघु को यकीन नहीं हुआ। वो बोला, तुम झूठ बोल रही हो, लक्ष्मी मर चुकी है। उस औरत ने मुस्कुराकर कहा, मर चुकी हूँ, हाँ,
लेकिन तुमसे एक वादा अधूरा रह गया था। तुमने कहा था कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। इतना कहकर उसने हाथ बढ़ाया और बोला, आओ मेरे साथ चलो, बस एक बार। रघु जैसे सम्मोहित हो गया। उसने नदी में कदम रखा और ठंडा पानी घुटनों तक पहुंचा, फिर कमर तक। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे लगा उसके पैर नीचे धंस रहे हैं और पानी का रंग काला होने लगा। लालटेन की लो झपक झपक कर बुझ गई और तभी किसी ने पीछे से उसका नाम चिल्लाया, रघु वापस आजा। वो उसका दादा था। रघु पलटा तो देखा उस पार की औरत का चेहरा अब बदल चुका था। वो अब इंसान नहीं थी। उसकी आंखें कोयले की तरह लाल थी, चेहरा सड़ा हुआ और मुंह से कीचड़ टपक रहा था। वो चीखे, अब लौट कर नहीं जा रघु, तू मेरा है। रघु ने चीखा, पर उसकी आवाज डूब गई उस ठंडी हवा और पानी के शोर में। रघु के दादा ने किसी तरह पंडित के साथ नदी के किनारे पहुंचकर हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया और तभी नदी के पार एक भयानक चीख गूंजी और पानी उबलने लगा। रघु को जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो बेहोश होकर नदी के किनारे गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वो अपने घर में था। उसके शरीर पर जगह जगह कीचड़ और खरोंचे थी। गांव के पंडित ने बताया, लक्ष्मी की आत्मा शांति नहीं पा सकी थी। वो नदी में डूबकर मरी थी और तभी से उस पार फंसी हुई थी। रघु से उसका कोई अधूरा रिश्ता रहा होगा। अब रघु बच गया, पर उसकी बाद वो कभी हंसा नहीं। वो अक्सर खाली आंखों से नदी की ओर देखता रहा था और कभी कभी कहता था, वो अभी भी बुलाती है हर अमावस्या को। उस हादसे को कई साल बीत गए। रघु अब जवान हो चुका था। लोगों ने सोचा वो अब उस हादसे को भूल गया है। पर एक दिन अमावस्या की रात थी। वो अचानक घर से गायब हो गया। सुबह लोगों ने देखा उसकी चप्पलें नदी के किनारे पड़ी थी और पानी में एक लाल चुनरी तैर रही थी। कहते हैं उस रात किसी ने नदी के पार दो परछाइयां साथ साथ चलते हुई देखी थी, एक रघु की और एक उस सफेद औरत की। और तब से हर अमावस्या को जब हवा ठंडी चलती है और झिंगुरों की आवाज बंद हो जाती है, गांव वाले अभी भी सुनते हैं किसी लड़के के हंसने की आवाज। कभी कभी कुछ रिश्ते जिंदगी के बाद भी अधूरे नहीं रहते, वो बस रूप बदल लेते हैं। तो अगर कभी रात में नदी के पार से
कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो याद रखना, हर आवाज इंसान की नहीं होती।